1960 के सिंधु जल समझौते को लेकर एक बार फिर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोलते हुए इस समझौते को उनकी भूल करार दिया है और नड्डा का इल्जाम है कि नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को सौंपकर भारत के राष्ट्रीय हितों को ठेस पहुंचाई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस हमले का करारा जवाब देते हुए बीजेपी को सियासी नौटंकी करने वाला बताया है। कांग्रेस का कहना है कि उस समय के हालात में ये समझौता राष्ट्र हित में था। बीजेपी से भारत की जल सुरक्षा के लिए खतरा बताती है तो कांग्रेस इसे नेहरू की दूरदर्शिता का प्रतीक मानती है। इस सियासी जंग ने इतिहास के पन्नों को फिर से खोल दिया है और सवाल उठ रहा है कि आखिर इस समझौते का सच क्या है। क्या ये वाकई एक ऐतिहासिक गलती थी या सियासी फायदे के लिए पुरानी बातों को कुरेदा जा रहा है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्नीस 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भूल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते ने भारत के राष्ट्रीय हितों को ठेस पहुंचाई। नड्डा ने दावा किया कि नेहरू ने बिना संसद की मंजूरी के 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसे उस समय दूसरे विभाजन तक की संज्ञा दी गई थी। नड्डा ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि सिंधु जल समझौता नेहरू की हिमालयी भूल थी। उनके अपने दल के सांसदों ने भी इसका विरोध किया था। संसद में सिर्फ 2 घंटे की औपचारिक चर्चा हुई, वो भी समझौते के 2 महीने बाद। उन्होंने मौजूदा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने समझौते को निलंबित कर एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा। बीजेपी का कहना है कि ये समझौता भारत की जल सुरक्षा के लिए खतरा था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ नेहरू और कांग्रेस को निशाना बनाना है। उस समय नेहरू ने राष्ट्र हित में ये फैसला लिया था। जम्मू कश्मीर में कई हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट लगाए गए। अगर बीजेपी को ये गलत लगता है तो हाल ही के पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान से सीज फायर क्यों किया? देखिए, रावी, सतलुज और ब्यास, ये तीनों नदियां जो पंजाब ड्राई हो जाता और उस वक्त 12 साल तक इसमें बातचीत चलती रही। उसमें वर्ल्ड बैंक ने इसमें गारंटर हुआ और ये फैसला किया गया और इसलिए हम समझते हैं कि उस वक्त की पार्टीशन के बाद ये कुछ चीज़ें जो है वो टेबल पे थी। इस पर बहुत अरसे के चर्चा के एक दशक के चर्चा के बाद फिर ये फैसला किया गया, क्योंकि उसमें 6 नदियाँ थी, इंडस और चनाब और झेलम, तो उसका कुछ पानी पाकिस्तान को ट्रीटी की गई। लेकिन रावी, सतलुज, ब्यास जो है जो पूरा पंजाब जो उस एरिए को फीड करता है, तो सारी राष्ट्रीय हित को देख करके उस वक्त ये किया गया। और हम ये समझते हैं कि आज एक नेहरू ये कि हर चीज़ पे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं गलती ढूंढनी है और ये देश को बताना है। लेकिन यह है कि देश हित में और जो वर्ल्ड बैंक का उस वक्त सिनेरियो था, तो उसको देखते हुए उस वक्त काफ़ी डायलॉग के बाद ये बात हुई। 300 करोड़ तो पाकिस्तान स्टर्लिंग मानता था, लेकिन यह कि 83 करोड़ पे ही दिया गया और उस वक्त जिस महसूस किया गया होगा कि ये ब्रॉडर इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें जो आपको वर्ल्ड बैंक के कोऑपरेशन में चलना पड़ता है और इसलिए उस वक्त देश के हित को इंटरेस्ट में रखते हुए जो मुनासिब टेबल पे करना पड़ता है वो किया। आज भी जब हमारी सेनाएं जीत रही थी तो फिर इन्होंने सीज़फायर क्यों किया? जब हमारी सेनाएं बढ़ रही थी तो आप क्यों एकदम से इतने प्रेशर में आए? ये विवाद तब और गहरा गया जब नड्डा ने दावा किया कि नेहरू ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए राष्ट्र हितों से समझौता किया। बीजेपी से एक ऐतिहासिक भूल बताती है जिसने भारत को जल संसाधनों के मामले में कमजोर किया। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि उस समय के हालात में ये समझौता जरूरी था और बीजेपी अब सिर्फ सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सिंधु जल समझौते पर छिड़ी ये सियासी जंग इतिहास और वर्तमान के बीच की कड़ी को सामने लाती है। बीजेपी से नेहरू की गलती बताकर मौजूदा सरकार की पीठ थपथपाती है, जबकि कांग्रेस इसे राष्ट्रहित का फैसला बताकर बीजेपी के रवैये पर सवाल उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सिंधु जल समझौते पर छिड़ी ये सियासी जंग इतिहास और वर्तमान को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाते हुए इस समझौते को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया, तो कांग्रेस ने इसे नेहरू की दूरदर्शिता और राष्ट्रीय हित का फैसला करार दिया। बीजेपी का दावा है कि नेहरू ने बिना संसद की मंजूरी के 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसे मौजूदा सरकार ने निलंबित करके एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासी फायदा उठाने और पुरानी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। इस विवाद ने न सिर्फ सियासी माहौल को गरमाया, बल्कि जल संसाधनों और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या ये समझौता वाकई भारत के लिए नुकसानदेह था, या उस समय के हालात में ये एक जरूरी कदम था? ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।